एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने नया साल शुरू होते ही भर्तियां देनी स्टार्ट कर दी हैं और सबसे पहले भर्ती दी है इन्होंने हरियाणा पुलिस की। एडवर्टाइजमेंट फॉर CET फेज 2 फॉर कांस्टेबल मेल फीमेल एंड GRP। देखो, कांस्टेबल मेल, कांस्टेबल फीमेल और GRP ये है रेलवे पुलिस की। 3 कैटेगरी की वैकेंसीज इन्होंने दी है। कांस्टेबल रैंक है तीनों का, ठीक है, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए और एक रेलवे पुलिस के लिए, इसमें दोनों शामिल हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CET जो पहला हुआ था ना, उसके आधार पर ही, जो अब CET हुआ था जिसका भी रिजल्ट आया था, उस CET के आधार पर ही ये भर्तियां होंगे। ध्यान रखना, सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसका CET क्वालिफाई हो रखा है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो कम से कम 40 नंबर, जनरल से हो तो कम से कम 50 नंबर आपके होने चाहिए। सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना, जिसने CET दिया था अब की बार 2025 वाला, जिसका CET 2025 क्वालिफाई है, केवल वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस भर्ती के लिए। सबसे पहले चीज ध्यान रखना, जिसने CET नहीं दे रखा वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि हरियाणा में सारी ग्रुप C और ग्रुप D की जो भर्ती है वो सारी CET के आधार पर ही होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने CET दिया हुआ है। फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले बात देखते हैं कि फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो ऑनलाइन जो आप भरोगे वो होगा 11 जनवरी से। 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है। 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं HSSC की साइट पर। यह ध्यान रखना, HSSC का रिकॉर्ड है, डेट जल्दी से नहीं बढ़ाती है। लास्ट डेट के भरोसे मत रहना 25 जनवरी के, लास्ट में आकर साइट भी नहीं चलती। तो 25 जनवरी से पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना अपना। 11 तारीख जैसे हो तो 11, 12, 13, 14, 15 तक अपना फॉर्म फिलअप करके साइड हो जाना। एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे के CET में मान लो किसी भी कैटेगरी से है 40 नंबर है, जनरल से तो 50 नंबर, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर देना। आपका पेपर पास होना चाहिए बस। ये मत सोचना कि भाई मेरे 70 नंबर नहीं है, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन क्या है कि सबसे पहले फिजिकल होगा। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो फिजिकल, अब पोस्ट दी है इसमें लगभग 5500 पोस्ट है मान लो। तो सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद दोबारा पेपर होगा। तो पेपर में ये 10 गुना बच्चे यानी कि 55,000 बच्चे बैठाएंगे पेपर में। अब पेपर में 55,000 का मतलब है कि फिजिकल में कितने बच्चे आएंगे ये देख लो आप, क्योंकि सभी बच्चों का भाई मान लो किसी बच्चे के 90 नंबर हैं, किसी के 95 नंबर हैं। अगर किसी ने अप्लाई किया तो ये जरूरी नहीं कि 90-95 वाले का फिजिकल क्वालिफाई होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हाइट में निकलेंगे, कोई चेस्ट में, कोई रनिंग में। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आपका CET क्वालिफाई है, चाहे आपके 40 नंबर आ रखे हो या फिर आपके जनरल कैटेगरी से तो आपके 50, तो भी आप ये हरियाणा पुलिस का फॉर्म जरूर भर देना अगर आप पुलिस में लगना चाहते हैं तो, अगर आपकी हाइट है तो। और अपने फिजिकल की तैयारी कर ले, शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल में ये बार बार बच्चे बुलाएंगे जब तक टेस्ट में पूरे 10 गुना बच्चे नहीं हो जाते। ये कंडीशन दे रखी थी इन्होंने क्लियरली, जो इसका टेस्ट होगा उसमें ये 10 गुना बच्चे बैठाएंगे। तो जिस जिस कैंडिडेट के जो CET क्वालिफाई हो रखा है, भाई आप BCA, BCB, OSC, DSC से हो तो आपको कम से कम 40 नंबर होने चाहिए। जनरल से हो तो आपके कम से कम 50 होने चाहिए। तो अगर आपका CET क्वालिफाई है तो आप जरूर भर देना अगर पुलिस में लगना है तो, क्योंकि इसकी कट ऑफ इतनी कम जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। सबसे कम कट ऑफ हरियाणा पुलिस की रहेगी, क्योंकि सबसे पहले 55,000 बच्चों को बुलाएंगे फिजिकल के लिए। अब 55,000 में से हद अगर बेस्ट स्टूडेंट भी रहेंगे ना, तो भी लगभग 35 से 40,000 ही बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल कर पाएंगे। बेस्ट स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, जो मतलब हाइट चेस्ट फुलफिल है उनका। उसके बाद दोबारा से फिर 15,000 कम रहेंगे तो 15,000 बच्चों को और बुलाएंगे। फिर अगर 5,000 कम रहेगी तो 5,000 को और बुलाएंगे। लास्ट में जब तक पूरी सीट नहीं भर जाती टेस्ट में, 5500 पोस्ट हैं, तो 10 गुना बच्चे बैठाएंगे तो 55,000 बच्चे जब तक नहीं हो जाते टेस्ट के लिए, तब तक बार बार फिजिकल की कट ऑफ डाउन करके फिजिकल के लिए बुलाते रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना,
हरियाणा पुलिस का फॉर्म आप अप्लाई कर देना जिस जिस कैंडिडेट का सीईटी क्वालिफाई हो रखा है। जिस जिस कैंडिडेट का अगर सीईटी क्वालिफाई है वो हरियाणा पुलिस को भर देना, अगर आपको हरियाणा पुलिस में लगना है तो। यह नहीं कि जबरदस्ती है। सबसे पहली कंडीशन आपकी हाइट ध्यान रखना, हाइट है या नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल होगा सबसे पहले, इसमें टेस्ट होगा बाद में। तो फिजिकल में सारी दुनिया बाहर, आधी से ज्यादा बच्चे फिजिकल में बाहर होते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि भाई हाँ मेरी हाइट ठीक है, तो भाई अभी से आप फिजिकल की तैयारी कर दो। जिस बच्चे के भी मान के चलो क्वालिफाई है, या फिर कितने भी नंबर मान लो 55 60 70 80 नंबर, भाई किसी बच्चे के 80 नंबर है, उसको पता है मेरा तो नंबर पक्का आएगा, तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी कर दो। मौका नहीं देगी सरकार, ये ध्यान रखना। फॉर्म की लास्ट डेट है 25 जनवरी। आपका जहां तक कोशिश रहेगा फरवरी एंड या फिर मार्च में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। पहले फिजिकल होगा, पेपर बाद में होगा। तो अभी से आपके पास 2 महीने का टाइम है। जो भी बच्चा जिसका भी सीईटी क्वालिफाई हो रखा है और जो हरियाणा पुलिस में लगना चाहता है, पहली बात तो फॉर्म भर देना, चाहे आपके नंबर 40 आ रखे हो, जो पास है, मतलब 40 या 50 नंबर जो कट ऑफ डेट है, जितने भी नंबर आ रखे, अगर आपका सीईटी पास है, चाहे पॉइंटों से पास हो रखे हो, फॉर्म भरना सबसे पहले तो, और फिर अपना फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। ये मत सोचना अभी फिजिकल का नोटिस नहीं आया है, बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा आपको। अभी से, आज से ही आप अपना फिजिकल तैयारी कर दो फिजिकल के लिए। फिजिकली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। जो 3 4 पैरामीटर फिजिकल के, वो आपको जरूर करने हैं। हरियाणा पुलिस भर्ती का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि सीईटी में 10 गुना बच्चों का प्रावधान अब की बार किया गया है सीईटी मेंस के लिए सरकार ने। इसके अलावा इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और वो जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है आपकी सर्टिफिकेट को लेकर। जो बच्चे सीईटी का फॉर्म भरने से रह गए थे ना, जिन्होंने जनरल कैटेगरी से भरा था, बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो उनके लिए भी ये चीज ध्यान रखना। आप भाई अभी से, आज देखो फॉर्म शुरू होंगे 11 तारीख से, तो 1 अप्रैल 2025 का डाटा होना चाहिए। 2025 के आधार पर आपकी सर्टिफिकेट बनवा लो। आज भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? बीसीए की सर्टिफिकेट, बीसीबी की, या फिर ईडब्ल्यूएस की। जिसने नहीं बनवा रखी तो आज ही बनवा लो, ये ध्यान रखना, क्योंकि 25 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 11 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, अभी तो शुरू भी नहीं हुए हैं, तो आपके पास 10 दिन का टाइम, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे तो। क्योंकि इसमें जो लास्ट डेट मांगी गई वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, तब तक आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 25 जनवरी है। ये चीज ध्यान रखना। फीस वगैरह कोई नहीं देनी इसमें। और ऐसे डीएससी और एससी के लिए कि 13 नवंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद की आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए डीएससी और ओएससी की। एग्जाम डेट वगैरह वो सारी चीजें आपको बाद में दी जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, एक और बात है। देखो ये भर्ती निकली थी इलेक्शन से पहले, एक बार इलेक्शन हुए थे ना सितंबर अक्टूबर 2024 में, तो 2024 में ये भर्ती निकाली थी, जब आचार संहिता लगी थी। उस समय भी कैंडिडेट्स ने, जिसने अप्लाई करा था, उनको सभी को दोबारा से अप्लाई करना होगा। जिस कैंडिडेट ने पहले जो भर्ती निकली थी 2024 में, उस समय जिसने अप्लाई करा था, उसको अब दोबारा से अप्लाई करना होगा। फायदा क्या है उस चीज का? देखो फायदा तो मतलब कोई वो नहीं है, सभी का रद्द हो चुका फॉर्म। वो ध्यान रखना, ये मत कहना कि मैंने उस टाइम अप्लाई करा था मुझे वापस। उस आधार पर आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन। आपका जो उम्र में जो छूट है वो दी जाएगी उसके आधार पर। जो आपकी उम्र जो थी वो, उसमें 1 से 1.5 साल का आपको छूट दी जाएगी। वो इसके डिटेल नोटिफिकेशन में सारी चीज बता रखी है, वो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। उम्र में छूट दी जाएगी। जिसने 14/2024 में जिसने अप्लाई करा था, तो उसकी जो कट ऑफ डेट दे रखी है वो सितंबर 2024 तक है। सितंबर 2024 तक कम से कम 18 और मैक्सिमम 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, सितंबर 2024 तक। सिर्फ वही कैंडिडेट ध्यान रखना जिसने 2024 में अप्लाई करा था, सिर्फ उन्हीं को ये उम्र में छूट दी गई है। जो नया कैंडिडेट जो इस सीटी के बाद जो अप्लाई कर रहा है पहली बार, उसकी तो कट ऑफ डेट रहेगी, ये जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जनवरी, ना सॉरी 25 जनवरी। बाकी जिसने ये 2024 में अप्लाई करा था,
तो उनको उम्र देखी जाएगी उनकी सितंबर 2024 के हिसाब से। सितंबर 2024 के हिसाब से अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। भले ही अब आपकी उम्र 27 साल हो गई हो, लेकिन अगर आप सितंबर 2024 में 25 साल थी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बेनिफिट दिया गया है इसके अंदर। जिस कैंडिडेट ने पहले अप्लाई कर रखा था एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024, उसको एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है कि सितंबर 2024 तक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल तक। ये चीज़ ध्यान रखो, ये बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो दो बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो डॉक्यूमेंट्स तो सभी ने बनवा रखे होंगे। एक तो ये कि अगर आपको हरियाणा पुलिस में लगना है तो आज से ही फिजिकल की तैयारी कर दो। लगभग 50 से 60% बच्चे फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपके 40 नंबर कट ऑफ है, 40 भाई आप SC BC ABC B EWS है तो 40 नंबर कट ऑफ थी CT की, जनरल वालों की 50 थी। तो अगर आप पॉइंटों में भी पास हो रखे हो ना CT आपका, तो भी आपको हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा अगर लगना है तो, क्योंकि इसमें फिजिकल में बच्चे बहुत सारे बैठाए जाएंगे। 5500 पोस्ट है तो 55,000 बच्चे तो ये हो गए, ठीक है। उसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे इसमें फिजिकल में बाहर होंगे। शुरू में जितनी पोस्ट है उसका 10 गुना बच्चे बैठाए जाएंगे फिजिकल के लिए। 10 गुना बच्चे फिजिकल में से आपको भी पता सारे के सारे बच्चों से फिजिकल नहीं होगा। अगर मान के चलो 50,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाए तो उसमें से मुश्किल से 30,000 का ही होगा। फिर 20,000 बच्चे अलग से बुलाए जाएंगे, उसकी कट ऑफ डाउन जाएगी। तो जिस भी बच्चों को जो पॉइंटों पे पास है तो वही अपना हरियाणा पुलिस की तैयारी कर दो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। जो बच्चा पॉइंटों पे पास हो रखा है हरियाणा पुलिस की तैयारी शुरू कर दो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले फिजिकल पास करना जरूरी है। फिजिकल सबसे कम बच्चों का पास होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें ध्यान देना है। बाकी सारा तो ऐसा ही चलता रहेगा इसमें, ठीक है। 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल की है, 600 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की और 400 है रेलवे पुलिस की, जो अपने स्टेशन पर देखा होगा कांस्टेबल रहते हैं वो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये लिंक है जहां से अप्लाई करना है एडवर्टाइजमेंट 1/2026 HRYSSC.com पर। 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अप्लाई करना है जनवरी की। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती दी गई है उसके संबंध में। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता हो 11 से लेकर 25 तक अप्लाई कर देना। और भी कोई भी आपको जानकारी पूछनी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।